दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज की जो चुनावी चर्चा है वो उसमें हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की। दिल्ली में चुनावी तेज है और अभी तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता ही कैंपेन कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाबद्ध तरीके से कैंपेन कर रही थी। लेकिन आज दिल्ली के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई और जैसा कि पहले से होता रहा है, हर चुनाव में नरेंद्र मोदी को जब से 2014 से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से मैं ये देख रहा हूं कि जहां कहीं भी विधानसभा चुनाव होता है, वो दो काम चुनाव घोषणा होने से पहले करते हैं। पहला, उस राज्य में किसी न किसी योजना का शिलान्यास करते हैं या किसी न किसी योजना का उद्घाटन करते हैं। सामान्यतः जो है वो शिलान्यास करते हैं और उसके बाद वो एक रैली करते हैं और उस रैली में जो मौजूदा वहां की सरकार होती है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है तो उसे करप्ट पार्टी बोलते हैं और पूरा उनका जो फोकस होता है वो जो दूसरे विरोधी है उनकी पार्टियों को करप्ट बताने में होता है। यही उन्होंने छत्तीसगढ़ में किया, यही उन्होंने राजस्थान में किया, यही उन्होंने मतलब जितने भी राज्य हैं, हरियाणा में किया, यही उन्होंने यहां पर भी किया, झारखंड में भी किया। अभी ताजा ताजा पर उनकी सरकार होती है, वहां तो वो अपनी सरकार की उपलब्धि, और जहां पर उनकी सरकार नहीं होती है वहां मुख्यमंत्री को बेईमान साबित करने की पब्लिक डिस्कोर्स में पूरी कोशिश करते हैं। आज भी दिल्ली में उन्होंने यही किया। आपको यह बता दें कि दिल्ली दूसरा राज्य है जिसके चीफ मिनिस्टर रहते हुए जेल जाना पड़ा था अरविंद केजरीवाल को, और झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री रहते जेल जाना पड़ा था। हालांकि दोनों ही मामलों में कुछ भी साबित नहीं हो पाया। जिस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हेमंत सोरेन को जेल भेजा, जिस ईडी ने अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा, दोनों मामले में ईडी कुछ भी साबित नहीं कर पाई, इवन की चार्जशीट तक नहीं फाइल कर पाई, जिसकी वजह से उन्हें जमानत मिल गई। आज एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में यही शराब घोटाला का मसला उठाया। दिल्ली में आज वो एक मल्टी अपार्टमेंट था जिसमें करीब 1700 से ज्यादा फ्लैट झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बने हुए थे, उसका उन्होंने सबसे पहले उद्घाटन किया और खुद फ्लैट में जाकर के उन्होंने देखा कि किस तरह की फ्लैट बना हुआ है, किस तरह की डिजाइन है। इसके बाद वो जो फ्लैट के रेजिडेंट हैं जिनको ये जगह अलॉट की गई है, उनसे उन्होंने मुलाकात की, उनसे कुछ लोगों से मुलाकात करके उनसे बातचीत की और उसके बाद एक रैली को संबोधित किया। और जो रैली को संबोधित किया उसमें वो केजरीवाल की सरकार पर जम करके बरसे। लेकिन केजरीवाल भी कहां चुप रहने वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली खत्म क्या हुई, उसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल और जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं आतिशी, दोनों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी जी को खूब घेरा। मोदी जी से यहां तक सवाल कर दिया कि आखिर मोदी जी को एक कॉलेज के शिलान्यास करने में 10 साल क्यों लग गए। मोदी जी को 10 साल क्यों लग गए दिल्ली के लोगों की समस्याएं सुनने में, दिल्ली के लोगों के बीच आने में, जबकि उनका जो प्रधानमंत्री आवास है इसी दिल्ली में है। केजरीवाल को हालांकि नरेंद्र मोदी ने जो उनका घर बना था उसको लेकर के भी केजरीवाल को उन्होंने घेरा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने अपना कोई घर अभी तक नहीं बनाया, और केजरीवाल जो यहां के चीफ मिनिस्टर रहे उन्होंने अपना शीश महल बनाया। सवाल यह उठता है कि क्या शीश महल केजरीवाल साहब का था? ये तो चीफ मिनिस्टर हाउस था।
मतलब कुल मिलाकर के जो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना और समझा, उसमें यह पाया कि नरेंद्र मोदी जो विपक्ष के राज्य हैं, जहां उनकी सरकारें हैं, जिस तरीके से वहां के चीफ मिनिस्टर पर और वहां की सरकार पर करप्शन का आरोप लगाते हैं, वही ठीक आरोप दिल्ली की सरकार पर भी उन्होंने लगाया। मतलब वही पुराना घिसा पिटा राग उन्होंने आज आलापा, जो हर राज्य में चुनाव के वक्त वो अलापते रहते हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी का वो भाषण सुनिए, जिसमें वो ये बात कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी को आपदा बता रहे हैं दिल्ली के लिए। लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे। देखिए, मोदी जी ने जो रैली में कहा कि आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। मोदी जी यहां एक जुमला लेकर के आए, एक नारा लेकर के आए। जहां कहीं भी जाते हैं वो नारा एक जरूर गढ़ करके लेकर के जाते हैं, पूरी तैयारी के साथ जाते हैं कि उस राज्य में उन्हें क्या करना है। बहरहाल मोदी जी ने तो आम आदमी पार्टी को आपदा बता दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज पीएम मोदी दिल्ली आए थे और 43 मिनट का लंबा भाषण दिया। इसमें से 39 मिनट उन्होंने दिल्ली के लोगों को गालियां देने का काम किया। 2015 में दिल्ली के लोगों ने दो सरकारें चुनी थी। दिल्ली हाफ स्टेट है। दिल्ली में लोगों ने दो सरकारें चुनी, केंद्र सरकार बीजेपी की और दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की। बीजेपी को 10 साल हो गए। इन 10 सालों में आप सरकार ने कितने काम किए, अगर हम गिनाने लगे तो घंटों लग जाएंगे। जबकि दूसरी केंद्र सरकार ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसका जिक्र प्रधानमंत्री 43 मिनट के भाषण में करते। बात बिल्कुल ठीक है। अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कहा कि जो काम करता है वो गालियां नहीं देता है। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी वाले पहले लोगों की झुग्गियां तोड़ते हैं, फिर वहां जाकर प्रवास करते हैं। अगर इनको दिल्ली के लोगों ने वोट दिया तो ये लोग सभी झुग्गियां उजाड़ देंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने 10 साल बाद दिल्ली में 3 कॉलेजों की नींव रखी है। आज केजरीवाल कहते हैं कि मैं पीएम से कहना चाहता हूं कि 3 कॉलेज की नींव रखने में आपको 10 साल लग गए और हमने इतने समय में 22,000 क्लासरूम बनाए। आप हमसे लंबी लाइन खींच देते तो 39 मिनट तक हमको गालियां देने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बता दें कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को घेरा, उसका जवाब अरविंद केजरीवाल ने उसी अंदाज में बिना समय गंवाए रैली के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया।
दिल्ली सरकार और मोदी सरकार की लड़ाई सबको पता है। पूरे जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और उधर दिल्ली में 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के बीच में जंग जारी है। पहले जो एलजी थे उनके जरिए पहले बीजेपी लड़ रही थी और अब जो वीके सक्सेना एलजी हैं उनके सहारे पूरी आम आदमी पार्टी को घेरने की लगातार कोशिशें हुई। दिल्ली में एक शराब घोटाला प्रकाश में आया। इस शराब घोटाले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उनके जो सबसे खास व्यक्ति संजय सिंह, शिक्षा मंत्री और उसके अलावा एक और कई मंत्रियों को जेल में डाल दिया गया। हालांकि आज एक खास बात है कि जब चुनाव हो रहे हैं तो ये सारे मंत्री जेल से बाहर हैं, जमानत पर छूटे हुए हैं। केजरीवाल को ये मौका है। केजरीवाल ने पीएम पर निशाना साधा और कहा कि आपदा दिल्ली में नहीं बीजेपी में आई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों के लिए एक आपदा की तरह है और इस आपदा को भगाने का संकल्प दिल्ली वालों ने ले लिया है। लेकिन केजरीवाल ने उसका भी जवाब दिया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी में आपदा आई है जो कि 3 तरह की है। बीजेपी के पास सीएम चेहरा नहीं है, इनके पास नैरेटिव नहीं है, तीसरा आपदा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। एक आपदा दिल्ली में आई और वो है क्राइम। लोग चीख पुकार कर रहे हैं, व्यापारी परेशान है, लेकिन गृह मंत्री के कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मतलब मोदी जी को घेरने में अरविंद केजरीवाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बहरहाल अभी चुनाव की घोषणा में थोड़ा वक्त है। 7 से 8 तारीख तक उम्मीद है कि दिल्ली चुनाव की घोषणा हो जाएगी, लेकिन दिल्ली का ताज किसके सर पर सजेगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अभी चुनाव में वक्त है। आप चुनावी चर्चा में हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस स्टोरी को शेयर कीजिए। धन्यवाद।